हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम नेक्स्ट पार्ट। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो सर्कुलर डीएनए है ये बैक्टीरियल का सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। इस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। और ये जो छोटा सा सर्कुलर डीएनए देख पा रहे हैं ये है प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए बोला जाता है, इसका नाम है प्लाज्मिड। फिर हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे छोटा छोटा जो डॉट डॉट देख पा रहे हैं ये है राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में 70s होता है। 70s राइबोसोमल सब यूनिट होता है। इसमें एक ऊपर वाला जो लार्जर सब यूनिट होता है ये 50s होता है और छोटा वाला 30s होता है, ठीक है। अगर हम लोग उसको जोड़ते हैं तो 80s होता है, मगर हम लोग को 70s ही बोलना है। जोड़ने से 80s होता है मगर हम लोग का 70s ही होता है, ठीक है। लार्जर वाला होता है 50s और छोटा वाला होता है 30s। ऑल टुगेदर 70s राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर यहाँ पे जो ब्लू कलर का देख पा रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके नीचे है सेल वॉल और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कैप्सूल बोला जाता है। कैप्सूल पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट से भी बना हुआ रहता है। फिर हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन को मेसोसोम बोला जाता है। हम लोग का बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एटीपी जनरेट करता है। सो सिमिलरली ये भी फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में करता है मेसोसोम, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे एक यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है। इसमें बहुत सारा पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट का होता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। इसका नाम होता है क्रोमैटोफोर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है इसके अंदर में पाया जाता है, इसके अंदर में पाया जाता है। फिर हम लोग देख पाएंगे कि ये साइटोप्लाज्म है। फिर अगर एक आरएनए है, आरएनए के ऊपर बहुत सारा राइबोसोम ऐसा चिपका हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ग्रैन्यूल्स पाया जाता है बैक्टीरिया का सेल में। ग्रैन्यूल्स ग्लाइकोजन भी हो सकता है, पॉलीफॉस्फेट भी हो सकता है। फिर पीली का क्या काम है? पीली का काम है कि ये बैक्टीरिया का कंजुगेशन कराता है, ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कराता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे एक फ्लैजिलम तो बैक्टीरिया में होता है। ये क्या? इसका मूवमेंट कराने के लिए, बैक्टीरिया को मूव करने के लिए फ्लैजिला का ज़रूरत होता है। फिर यहाँ पे एक फिमरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिमरी भी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिमरी। फिमरी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है, बैक्टीरिया को अटैच होने में, किसी के सरफेस में अटैच्ड होने के लिए ये फिमरी काम आता है। तो फिर आता है हम लोग किंगडम मोनेरा के अंदर में। यहाँ पे बहुत सारा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का बहुत सारा शेप्स है। एक शेप होता है कोकाई, ठीक है। ये कोकाई है, स्पेरिकल का शेप होता है। फिर एक होता है रॉड शेप जो बेसिली होता है, इसमें स्पोर्स भी पाया जाता है। फिर एक होता है स्पाइरलम, स्पाइरल जैसा होता है। इसमें कभी कभी देख पाते हो कि यहाँ पे 2 फ्लैजिला होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। और एक होता है कॉमा शेप विवरियो। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा होता है उन लोगों का? ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक भी होता है, केमोसिंथेटिक भी होता है। तो देखो फोटो मतलब क्या है? लाइट। यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या है? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर दोस ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड, जो खुद का खाना खुद से बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होता है, यहाँ पे खुद लाइट, इन लोगों को लाइट यूज़ होता है, ठीक है। लाइट यूज़ करता है एज एन एनर्जी सोर्स, यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करता है। और यहाँ पे केमिकल यूज़ करता है, केमिकल सोर्स यूज़ करता है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फिर आता है कि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। हेटरोट्रॉप ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। तो देखो बैक्टीरियल रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बता रहा है। तो देखो पहले अगर हम लोग कुछ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो ब्रेक करके हम लोग एटीपी
रिलीज करते हैं। एटीपी हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एनर्जी सोर्स। तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए पहले ऑक्सीजन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन मिलके एटीपी बनाता है, फिर जो वेस्ट मटेरियल जो होता है, वेस्ट गैसेस जो होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, यही एटीपी हम लोग को चाहिए जो हम लोग एनर्जी के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन यूज़ करते हैं। कैसे कि जैसे कि ऑक्सीजनिक होता है एक, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एक होता है एनऑक्सीजनिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजनिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरत है, यहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक देख पाएंगे कि ऑब्लिगेट एरोब होता है, एक होता है फैकल्टेटिव एरोब। ऑब्लिगेट एरोब मतलब दोज माइक्रोब्स दैट मस्ट हैव ऑक्सीजन टू सर्वाइव, इन लोगों को ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, अगर नहीं होता है तो मर जाता है वो लोग, ये बैक्टीरिया मर जाता है, तो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैकल्टेटिव एरोब्स का क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स एटीपी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बट कैपेबल ऑफ स्विचिंग टू फर्मेंटेशन इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़रूरत है तो वो लोग सर्वाइव कर पाएगा, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फैकल्टेटिव होता है। ऑब्लिगेट में उन लोगों को चाहिए ऑक्सीजन, उन लोगों को ज़रूरत है, ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन में ही ग्रो करता है, सर्वाइव करता है। यहाँ पे अगर होता भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है भी, नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि एनऑक्सीजनिक होता है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी सेम होता है ऑब्लिगेट एनारोब और फैकल्टेटिव एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब